अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पहली मरतबा एक मुसलमान मेयर ने ली जिम्मेदारी। दोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर ओहदे का उठाया हलफ। पूरी दुनिया ने मनाया नया साल, आतिशबाजी के साथ साल 2026 का किया इस्तकबाल। अमेरिकी सदर ने लिया यू टर्न, शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स वापस बुलाने का फैसला। रूस के साथ जंगबंदी से मुताल्लिक अमन मुआहदे से सिर्फ 10% की दूरी पर है। यूक्रेनी सदर का नए साल पर खिताब, कहा अमन मुआहदा 90% तैयार है लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। 2025 के दौरान दुनिया में 128 सहाफ़ी कत्ल हुए, 533 सलाखों के पीछे। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने जारी की रिपोर्ट, फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक और काबिल तशवीश दिया करार। चीन के दोबारा इत्तेहाद का अमल अब रोका नहीं जा सकता, सदर शी जिनपिंग का सालिनों का पैगाम। और स्विट्ज़रलैंड के सयाहती मकाम में न्यू एयर नाइट पर धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर दोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर ओहदे का हलफ उठा लिया। याद रहे कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दोहरान ममदानी गुज़िश्ता नवंबर में मेयर के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी और वो न्यूयॉर्क के 112वें मेयर मुंतखब हुए थे। दोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इलेक्शन से कबल नस्ली तासुब का निशाना भी बनाया था। ताहम इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार की शिकस्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ दोहरान ममदानी को मुबारकबाद दी बल्कि उनके साथ मिलकर न्यूयॉर्क की बेहतरी के लिए काम करने का यकीन भी दिलाया। I, Zoran Kwame Mamdani, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York, the Mayor of the City of New York, according to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. पूरी दुनिया ने नए साल 2026 का नई उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ इस्तकबाल किया। दुनिया भर में नए साल की पहली तकरीबात का आगाज़ करीबाती के जज़ायर क्रितिमाती और न्यूजीलैंड में हुआ। न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड में भी जश्न का समा देखा गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। सिंगापुर में नए साल की तकरीबात का आगाज़ हो गया। लोगों ने नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया। लोग जश्न मनाने सड़कों पर भी निकल आए। चीन में भी नए साल का आगाज़ पूरे जोश व खरोश के साथ हुआ। जैसे ही घड़ी 12 बजे मुल्क भर में जश्न का आगाज़ हुआ। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में भी लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। यहाँ की सबसे बड़ी घंटियाँ नए साल की आधी रात को 12 बजे बजती है। जापान में नए साल का दिन मनाया गया, जहाँ लोगों ने पुरजोश अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया। वो यहाँ घंटियाँ बजाते हैं, जो एक रिवायती रस्म है। बुद्ध मत की रिवायत के मुताबिक मंदिरों में घंटियाँ बजाई जाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स को वापस बुलाने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर का कहना था कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती से उन शहरों में जराइम में वादे कमी आई है। उन्होंने कहा है कि जराइम दोबारा बढ़े तो उन शहरों में वफाकी फ़ोर्स वापस आएंगी और फोर्सेस की वापसी पहले से ज़्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने बताया है कि रियासत में वफाकी फोर्सेस की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं थी और ट्रंप अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे थे। याद रहे कि ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को गुज़िश्ता साल जून में तैनात करने का ऐलान किया था। ताहम ये तैनाती मुतादिद कानूनी चैलेंजेस का शिकार रही। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हम रूस के साथ जंगबंदी से मुतालिक अमन मुआहदे से सिर्फ 10% की दूरी पर है।
यूक्रेनी सदर ने नए साल के मौके पर अपने खिताब में कहा कि अमन मुआहिदा 90% तैयार है और हम भी जंग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। उन्होंने किसी भी मुआहिदे के लिए मजबूत सिक्योरिटी ज़मानतों को ज़रूरी करार दिया और कहा कि सिक्योरिटी ज़मानतें इसलिए ज़रूरी है ताकि रूस दोबारा हमला ना कर सके। उन्होंने साथ ही खबरदार किया है कि सबसे अहम मसाइल अभी हल तलब है। Відстояла своє право голосу. І всі бачать, що Україна себе поважає, а тому поважають нас, поважають Україну. І найбільш очевидний доказ цього – 7 зустрічей, які були у мене цьогоріч з президентом Америки, і буде тост. Дуже важливі слова. Тост один на всіх, для мільйонів українців. За воїнів наших, що зараз на нулі. За кожного, хто віддав життя заради України. За всіх, хто щодня нас рятує і навчає. За всіх, хто завжди і навіть в цю ніч на чергуванні. Пожежні, лікарі, енергетики. За наших, які повернулись з полону і які цей Новий рік зустрінуть вдома, за всіх, кого ми чекаємо, за всіх, хто нам допомагає, за те, щоб закінчилася ця війна, за те, що мир наступив, за те, щоб ворогу нічого не вдалося і не вдасться. Допоки ось так ми боремось. Допоки ось так ми тримаємось. Допоки є इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा है कि 2025 के दौरान दुनिया भर में 128 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें से निस्फ से ज़्यादा मशरिक़ी वस्ता में थे। IFJ के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि ये 2024 से अब तक की संगीन तरीन तादाद है। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं बल्कि ये हमारे साथियों के लिए आलमी सतह पर रेड अलर्ट है। प्रेस ग्रुप ने फ़लस्तीनी इलाक़ों की सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक और काबिल तशवीश करार दिया, क्योंकि गाज़ा में हमास और इसराइल की जंग में 1 साल के दौरान 56 पेशेवर सहाफ़ी जान से हाथ धो बैठे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी जाने वाली जंग और दोबारा फ़िदाई हमलों की धमकियों की मज़म्मत करे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि दूसरी रियासतों के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है, जिनकी भरपूर मज़म्मत की जानी चाहिए। और वहीं चीनी सदर शी जिनपिंग ने नए साल के आगाज़ के मौके पर कौम के नाम अपने एक पैगाम में कहा है कि चीन के दोबारा इतिहाद का जो अमल एक कलीदी रुझान बन चुका है, उसे अब रोकना नहीं जा सकता। शी जिनपिंग ने कहा है कि हमारी मादरे वतन का दोबारा इतिहाद एक अमल के तौर पर अब किसी भी तौर नहीं रखेगा। चीनी सरबराह ने मुमलिकत ये बात अपने अहम वतनों से खिताब में ऐसे वक्त पर कही जब चीन की ताइवान के जजीरे के अतराफ वसी तर जंगी मशकों के अख्तिताम को अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। यमन के मारूफ कुरान के मुअल्लिम और आलिम दीन शेख डॉक्टर अली मोहम्मद अस्सानी कुरान की तदरीस के दौरान अचानक इंतकाल कर गए। शेख डॉक्टर अली मोहम्मद अस्सानी के इंतकाल से पहले के आखिरी लम्हात कैमरे की आंख में महफूज हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यमनी आलिम दीन यमन के शोबे मार में कुरान की दर्स व तदरीस में मसरूफ़ दिखाई देते हैं कि अचानक उनकी आंखें बंद हो जाती है और वो कुर्सी से नीचे आ गिरते हैं। स्विट्ज़रलैंड के लग्जरी रिजॉर्ट के बार में धमाके से 10 अफराद हलाक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। स्विस पुलिस के मुताबिक लग्जरी रिजॉर्ट उसकी एक बार में ज़ोरदार धमाके से तबाह हो गया। स्विस पुलिस हुकाम ने बताया है कि धमाके में मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ताहम उन्होंने हलाक और ज़ख्मी होने वालों की तादाद और धमाके की वजूहात से मुतालिक कुछ आगाह नहीं किया। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत वाले मुल्क चीन ने अपनी आबादी बढ़ाने के लिए नया मंसूबा मुतारिफ करवाया है। आबादी की कमी से परेशान चीन अपने मुल्क की आबादी बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहा है, जिसके तहत अब चीनी अवाम माना हमल अद्वियात पर 13% सेल्स और दीगर अशिया टैक्स अदा करेंगे, जबकि बच्चों की देखभाल की खिदमात मुस्तस्ना होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस मंसूबे के बाद चीन में सन 1994 से नाफिज एक बच्चे की पैदाइश वाली पाबंदी अब ख़त्म हो गई है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से इसराइल को खबरदार करते हुए कहा गया है कि उसकी तरफ से नए रजिस्ट्रेशन कवानीन के तहत गाज़ा पट्टी में काम करने वाली गैर हुकूमती तंजीमों की सरगर्मियों का मुअत्तल किया जाना जिंदगियां बचाने वाली इमदाद के फ़लस्तीनी अवाम तक पहुँचाने का रास्ता बंद कर देगा, जिसकी गाज़ा पट्टी के बाशिंदों को
अशद ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सरगर्मियों की निगरान कमिश्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, यूरोपीय यूनियन की सोच बहुत वादे रही है। NGOs की रजिस्ट्रेशन का नया कानून उसकी मौजूदा हालत में नाफिज नहीं किया जा सकता। इसराइल ने कहा है कि गाज़ा पट्टी के फ़लस्तीनी इलाके में नए साल में कई बैनुल-अक़वामी ह्यूमैनिटेरियन तंजीमों की सरगर्मियाँ रोक दी जाएंगी। मुतादिद मारूफ इंटरनेशनल इदारों समेत मुताशरा तंजीमों की तादाद 2 दर्जन से ज़ायद बनती है। इसराइल ने कहा है कि गाज़ा पट्टी के जंग से तबाहशुदा इलाके में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी कामों में मसरूफ़ 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे बैनुल-अक़वामी इदारों की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर देंगे, जिनमें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और केयर जैसी तंजीमें भी शामिल हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज ढाका हाई कमीशन पहुंचकर मरहूम खालिदा जिया को खिराज पेश किया। बांग्लादेश की साबिक़ा वज़ीर आज़म और BNP की सदर खालिदा जिया को कल सुपुर्द खाक कर दिया गया। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी उनको आखिरी विदाइया देने ढाका पहुंचे थे कि इस दौरान उन्होंने खालिदा जिया बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की और वज़ीर आज़म मोदी का ख़त उनके हवाले किया। इस ख़त में वज़ीर आज़म मोदी ने खालिदा जिया से अपनी मुलाकात का तज़किरा किया। मुल्क में यौम जमहूरिया के मौके पर एक नादिर और ताकतवर मंजर का मुशाहिदा करवाया जाएगा, जब हिंदुस्तानी फ़ौज के जानवर कर्तव्य पथ के साथ मार्च करेंगे। पहली बार हिंदुस्तानी फ़ौज के रेमाउंट एंड वेटरनरी कोर की जानिब से जानवरों के दस्ते की नुमाइश की जाएंगी। परेड की एक ख़ास बात आर्मी कुत्ते होंगे, जिन्हें अक्सर हिंदुस्तानी फ़ौज के खामोश जंगजू कहा जाता है। ये लम्हा खुसूसी फ़ौजी किरदारों में मुकामी नस्लों के कामयाब इंज़िमाम की तरफ हिंदुस्तान के दबाव को वाज़ेह करेगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पहली मरतबा एक मुसलमान मेयर ने ली जिम्मेदारी। दोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर ओहदे का उठाया हलफ। पूरी दुनिया ने मनाया नया साल, आतिशबाजी के साथ साल 2026 का किया इस्तकबाल। अमेरिकी सदर ने लिया यू टर्न, शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स वापस बुलाने का फैसला। रूस के साथ जंगबंदी से मुताल्लिक अमन मुआहदे से सिर्फ 10% की दूरी पर है। यूक्रेनी सदर का नए साल पर खिताब, कहा अमन मुआहदा 90% तैयार है, लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। 2025 के दौरान दुनिया में 128 सहाफ़ी कत्ल हुए। 533 सलाखों के पीछे सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने जारी की रिपोर्ट। फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक और काबिल तशवीश दिया करार। चीन के दोबारा इत्तेहाद का अमल अब रोका नहीं जा सकता, सदर शी जिनपिंग का सालिनों का पैगाम। और स्विट्ज़रलैंड के सयाहती मकाम में न्यू एयर नाइट पर धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। तो नाज़रीन, सियासी टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासी टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।